2025 इलेक्शन के लिहाज से भी बहुत अहम है। वैसे तो इस साल ज्यादा चुनाव है नहीं, लेकिन जो भी चुनाव है वो महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसे दिल्ली का चुनाव अभी कुछ हफ्ते में अनाउंस हो जाएगा। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी और केजरीवाल दोनों का टेस्ट है, और जिस तरह की लड़ाई अभी चल रही है उससे लग रहा है कि नए साल में दिल्ली में क्या नया बवाल हो जाएगा। इसके बाद साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। 2025 की चुनावी राजनीति कैसे होने वाली है और ये दोनों चुनाव देश की राजनीति को कैसे बदल देंगे, जरा इसके बारे में चैप्टर देखिए। दो 2025 का चुनावी धमाका दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली में केजरीवाल और बीजेपी की जबरदस्त लड़ाई चल रही है। केजरीवाल ने महिला सम्मान और पुजारियों को हर महीने पैसे देने के चुनावी वादे से नया माहौल बना दिया है। इसी पर बीजेपी केजरीवाल से भिड़ गई। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा। भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। और आज जब चुनाव सर पर आ गए हैं, तो आज इनको पुजारी भी अच्छे लगने लगे। और ये दिल्ली की जनता पुजारी हो या दूसरे धर्म के ग्रंथी हो या जो भी व्यक्ति हो, दिल्ली का एक एक व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठ, धोखा, लूट। ये विषय कल भी आया था, आज फिर कह रहा हूं। 2013 से मौलवी इमाम को वेतन देने वाले अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के धोखे में नहीं आने वाली है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की लड़ाई को चुनावी वादों पर ले आए। पूरी लड़ाई अब उनके 2100 रुपए वाले चुनावी वादे के इर्द गिर्द घूम रही है। दिल्ली चुनाव का बड़ा मुद्दा यही बन गया है कि क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल के वादे पर भरोसा करती है या नहीं। और ऐसे में फायदा केजरीवाल का ही है, क्योंकि अब ये चुनाव उनकी बनाई पिच पर लड़े जाने की तरफ बढ़ रहा है। अब दिल्ली का चुनाव इस बात से तय होगा कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी जनता को ज्यादा फायदा देने वाली स्कीम लाएगी, कौन सी पार्टी जनता को चुनाव में डायरेक्ट बेनिफिट देगी और जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो शीश महल का मुद्दा था, जो शराब घोटाले का मुद्दा था, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो मुद्दा बैक सीट पर चला जाएगा। और सारी बात यह होगी कि क्या केजरीवाल 2100 दे रहे हैं, नहीं दे रहे, पब्लिक किस पे भरोसा करती है। कुल मिलाकर दिल्ली की चुनावी लड़ाई आज की डेट में जिस मोड़ पर है, उस मोड़ पर रास्ता अरविंद केजरीवाल के लिए ही आसान दिखता है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का पूरा फोकस इस बात पर हो गया है कि केजरीवाल 2100 रुपए महीने में देंगे या नहीं। इसमें केजरीवाल को दिल्ली की जनता को यह यकीन दिलाना है कि वो जो वादा पूरा कर रहे हैं उसे पूरा कर देंगे। कह रहे हैं तो कर देंगे। भाई केजरीवाल ये कहेंगे जाके कि भाई मैंने तुमको पानी फ्री दिया कि नहीं, बिजली फ्री दिया कि नहीं, तो भाई 2100 रुपए भी दे दूंगा, क्योंकि वो सत्ता में है ना, उनके पास कुछ कहने और दिखाने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी को अब यह यकीन दिलाना है कि केजरीवाल इस स्कीम के नाम पर धोखा कर रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ भी चल रहा है उसमें असली लड़ाई इसी बात की है। महिला सम्मान योजना को लेकर इतनी हलचल इसलिए भी मची है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस चुनावी दांव से बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। यह कैसे हो रहा है आपको वो भी समझाता हूं। आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि महिला सम्मान योजना के तहत 20 लाख महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। अब अगर 2020 के चुनाव में केजरीवाल को मिले कुल वोट देखें तो यह 20 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कुल 49,74,592 वोट मिले थे। इस हिसाब से अगर यह माने कि महिला सम्मान योजना के लिए जितनी भी महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है,
अगर वो सब अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगी और साथ में इन महिलाओं के परिवार में जो अन्य लोग हैं वो भी केजरीवाल को ही वोट देंगे, तो इस तरह देखें तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव शुरू होने से पहले ही 40-50% वोट तो अपने ऑलरेडी पक्के कर लिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो माहौल सेट करने में लगे हैं, हर दिन नए नए चुनावी वादों का बम फोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी पुख्ता तैयारी कर रही है। बीजेपी दिल्ली में बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन ना तो कोई सीएम का चेहरा अभी तक दिया है। आपने सुना कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सामने कौन चेहरा है? हर बार बीजेपी से यही पूछा जाता है। इस बार भी बीजेपी का कौन सीएम का चेहरा है किसी को नहीं पता। ना कोई कैंडिडेट अनाउंस हुआ है बीजेपी का, ना ही कोई बड़ा नेता ग्राउंड पर दिख रहा है, और ना ही बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल की तरह कोई बड़े ऐलान अब तक कर रही है जिससे बीजेपी का माहौल सेट हो सके। लेकिन दिक्कत यह है कि चुनाव सिर्फ बड़े बड़े वादे करने से नहीं जीता जाता, सिर्फ पैसे बांटने के चुनावी ऐलान से नहीं जीता जाता। चुनाव में जनता मुद्दे के अलावा चेहरा देखकर भी वोट करती है। भले ही दिल्ली बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा ना हो, लेकिन केंद्र में उनके पास देश का सबसे बड़ा चेहरा है और वो है नरेंद्र मोदी। ऐसी खबरें हैं कि पीएम मोदी जल्द ही दिल्ली के चुनाव में उतरने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के आते ही दिल्ली का चुनाव पलट जाएगा, क्योंकि फिर नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव को अपनी पिच पर ले आएंगे। दूसरी बात, दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के पास संघ के रूप में एक एक्स फैक्टर भी है। संघ के साथ से ही बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी बाजी पलट दी थी। दिल्ली में भी संघ के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली में आरएसएस फुल एक्टिव हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक पूरे देश के संघ कार्यकर्ता दिल्ली में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। संघ के 132 प्रचारक, 152 विस्तारकों को दी गई जिम्मेदारी। दिल्ली के सभी 13,033 बूथ पर मतदाताओं से ये मिलेंगे और दिल्ली में संघ करीब 1.5 लाख सेमिनार का आयोजन करेगी। छोटी छोटी सभाओं के जरिए जनता से बात की जाएगी। अब सबको पता है कि संघ ने जब हरियाणा में और महाराष्ट्र में मोर्चा संभाला था तो क्या हुआ। अब दिल्ली में संघ कूद रहा है, क्या होगा सोचिए। कुल मिलाकर दिल्ली की चुनावी लड़ाई में केजरीवाल और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। लेकिन एक सवाल तो कांग्रेस को लेकर भी है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है। दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी कुछ एक्टिव तो दिखे, लेकिन बाद में सेंट्रल पॉलिटिक्स में बिजी हो गए। फिर खबर आई कि वो विदेश चले गए। यानी दिल्ली में कांग्रेस की तैयारी भगवान भरोसे दिख रही है। हालांकि अपनी तैयारी को आगे दिखाने के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार तो मैदान में उतार दिए हैं। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन्होंने केजरीवाल की टेंशन बढ़ाई हुई है। इनमें 2 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा आम आदमी पार्टी भी कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के 2 नेताओं के नाम लिए, एक संदीप दीक्षित, दूसरा फरहाद सूरी। आम आदमी पार्टी ने यही दोनों नाम क्यों लिए? भाई, संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल चुनाव लड़ते रहे और मौजूदा विधायक भी। फरहाद सूरी जंगपुरा से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जंगपुरा से इस बार आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को टिकट दिया है। नई दिल्ली और जंगपुरा की सीट दिल्ली की सबसे हॉट सीट बन गई है। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का मजबूती से लड़ना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। खुद कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में कांग्रेस सीटें खींचेगी तो आम आदमी पार्टी से खींचेगी, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का ही वोट शेयर है जो आम आदमी पार्टी में पूरा उठ के चला गया। अगर आपको मैं दिल्ली चुनाव के नतीजे दिखाऊं, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों ऐसी बात कही जा रही है या कांग्रेस को क्यों लगता है कि केजरीवाल को ही बड़ा नुकसान होगा। जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली, यहां स्थिति क्या रही, आप देखिए वोट शेयर और सीट देखिए। जैसे अगर आप 2015 में देखेंगे, 2013 में पहले देखिए। 2013 में क्या हुआ भाई? बीजेपी को आई 33% वोट शेयर था और उसकी सीट थी 32। इसी तरह से अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, उसका वोट शेयर था 29.5% और उसकी सीटें कितनी थी भाई? उसकी सीट थी 28। और कांग्रेस पार्टी जो है उसकी तब वोट प्रतिशत उसका हुआ करता था करीब 24.5% के आसपास और उसकी सीटें होती थी कांग्रेस पार्टी की 8। यह दिल्ली का हिसाब किताब था। लेकिन जब 2015 का चुनाव आया, 2015 का अगर आप देखेंगे
तो 2015 में बीजेपी का वोट शेयर ऑलमोस्ट वही रहा। बीजेपी 32.3% पे रही और उसकी सीटें कितनी हो गई भाई? उसकी सीट घट के हो गई 3। वोट शेयर ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, सीट घट के 3 हो गई 32 से। क्यों हुआ यह कि आम आदमी पार्टी जो है उसका वोट शेयर 29.5% से बढ़कर 54.3% हो गया और उसकी सीटें बढ़कर चली गई सीधा 67। 70 सीटों वाली विधानसभा है दिल्ली की, वहां 67 सीट आ गई आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 9.7% पर आ गया गिर के 24.5% से, और उसकी सीट कितनी हो गई? 0। अब ये आम आदमी पार्टी को भी पता है कि अगर कांग्रेस उठ गई तो नुकसान सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को होगा। इन्हीं आंकड़ों के दम पर कांग्रेस को यह लग रहा है कि उसके जो वोट आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए हैं उसे वो वापस ले आए तो केजरीवाल को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसे कांग्रेस से कोई खतरा नहीं, ना ही उन्हें कांग्रेस का साथ चाहिए।